गुड मॉर्निंग गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में हम गाइडलाइंस देखेंगे रिलेटेड टू 11 पैच चैप्टर। ठीक है, ये जो गाइडलाइंस हैं जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिससे आप क्या करोगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। ठीक है गाइज, ये सारी ही जो गाइडलाइंस है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, जिससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे और अपने राइट आंसर तक पहुँचोगे। ठीक है, इन गाइडलाइंस के बेस पे हम टॉपिक्स भी देखेंगे, बाद में डीपली देखेंगे। आज पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कि हमें रिमेंबर करनी है इस चैप्टर में। ठीक है, और गाइज एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज है वो 6 मार्क्स का है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ गाइडलाइन, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो कि याद रखनी है और जो कि हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल रहने वाली हैं। देखो गाइस, पहली गाइडलाइन है वो ये है, डू नॉट रिपोर्ट ईएनएम कोड विद पैथोलॉजी चैप्टर कोड। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप ईएनएम कोड्स को कभी भी पैथोलॉजी चैप्टर कोड के साथ में कोड नहीं करोगे। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखता है, यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दैट ऑप्शन। ठीक है, ईएनएम कोड कभी भी हमारा 11 पैथ कोड के साथ में नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी गाइडलाइन है वो यही है, कोई भी सर्जरी चैप्टर हो उसके साथ में हमारा पैथोलॉजी कोर्स नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखता है लाइक सर्जरी कोड दे रखा है, वहाँ पे आपको पैथोलॉजी कोड दे रखा है, तो आपका वो कभी भी राइट आंसर नहीं होगा, आप उसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तीसरी गाइडलाइन है वो ये है कि हम 51 मॉडिफायर एंटायर चैप्टर में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो उस ऑप्शन को। ठीक है, अगला है वो है रिलेटेड टू 91 मॉडिफायर। गाइज हमारा जो मॉडिफायर है यहाँ पे 91, वो हम कब यूज़ करते हैं ये पता होना चाहिए। 91 मॉडिफायर गाइज हम जब यूज़ करेंगे जब डॉक्टर क्या करेगा, रिपीट टेस्ट करेगा सेम डे पे एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, एट दैट टाइम वी हैव टू यूज़ 91 मॉडिफायर। ठीक है, मान लो 3 CP के टेस्ट कर रहा है डॉक्टर, ठीक है, डिफरेंट स्पेसिमेन पे एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, तो पहला जो हमारा कोड जाएगा वो विदाउट मॉडिफायर जाएगा। रेस्ट ऑफ टेस्ट होंगे उसके लिए हम कोड के साथ में 91 मॉडिफायर यूज़ करेंगे और जितने टेस्ट बचेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है एग्जांपल के तौर पे, आप ये पढ़ लीजिएगा। और अगली चीज़ दे रखी है कि 91 मॉडिफायर हम कब यूज़ नहीं करेंगे, जब रिपीट टेस्ट होगा तो उस टाइम पर कब हम 91 मॉडिफायर यूज़ नहीं करेंगे। पहला हम जब कोड नहीं करेंगे जब डॉक्टर खुद से नहीं कहेगा रिपीट टेस्ट परफॉर्म करने को। ठीक है, दूसरा ये है, अगर टेक्नीशियन फॉल्ट की वजह से दोबारा टेस्ट किया जा रहा है तो वो कभी भी हमारा रिपीट टेस्ट में नहीं आएगा। तीसरा है, अगर रिपीट टेस्ट परफॉर्म हो रहा है सेम स्पेसिमेन पे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं जहाँ पे हमें 91 मॉडिफायर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, रिपीट टेस्ट के लिए। अगला है हमारा कंसल्टेशन पैथोलॉजी कोड। देखो क्या है ना, हमारे पास में अपने कंसल्टेशन कोर्स हैं लैब पैथ चैप्टर में। ठीक है, तो इसमें हम जो ईएनएम कंसल्टेशन कोर्स हैं वो कभी भी कोड नहीं करेंगे। क्या होता है, ऑप्शन में आपको कंसल्टेशन कोड मिलेगा ईएनएम का, ठीक है, विद पैथोलॉजी कोड। तो हमें पता है कि हमारे पास में जो हमारा चैप्टर है 11 पैथ, वहाँ पे ऑलरेडी कंसल्टेशन कोड्स हैं, तो हम वो वाला कोड करेंगे, ना कि ईएनएम कोड के साथ में। ठीक है, तो कभी भी आपको ईएनएम कोड मिलता है कंसल्टेशन कोड के तौर पे तो आप उसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हो, वो कभी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला है जो हमारा ड्रग स्क्रीनिंग कोड्स होते हैं लाइक 80305, 80306 एंड 80307, ये हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में क्या है, कभी कभी मिलेगा कि ये कोड्स हैं, इनके साथ में मल्टीप्लीकेशन दे रखा होगा नंबर का, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बट हमें पता है कि ये कोड को हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी इनका मल्टीप्लीकेशन दिखता है तो यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दैट ऑप्शन। ठीक है, वो हमारा कभी भी राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला जो गाइडलाइन है वो है रिलेटेड टू 26 मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, ये मॉडिफायर गाइस हम जब यूज़ करेंगे जब हमारे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि लाइक कोड फॉर द पैथोलॉजिस्ट। अगर आपको ऐसा कुछ पूछता है सिनारियो में, देन यू हैव टू कोड 26 मॉडिफायर विद द एप्रोप्रिएट कोड। ठीक है, 26 मॉडिफायर उस टाइम पे हम देंगे ही देंगे। ठीक है, अगली चीज़ है वो है 26 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, वो करते हैं हम इंटरप्रिटेशन के लिए, रीडिंग के लिए। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल कंपोनेंट होता है। ठीक है, अगला जो गाइडलाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है हमारा सर्जिकल पैथोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हमारे कोड आते हैं 88300, 88302, 88304, 88305, 88007, 88309। गाइज ये जो कोड है इनको हम कैसे कोड करते हैं, ये कोड करते हैं डिपेंड ऑन द सीवीआरटी। ठीक है, सीवीआरटी की बेस पे हम इनको कोड करते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर ऑफ स्पेसिमेन जितने गिवन होंगे ना सिनारियो में, उसको हम एप्रोप्रिएट कोड के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे सिनारियो में 5 स्पेसिमेन गिवन है तो हम एप्रोप्रिएट कोड के साथ में मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। मान लो हमारा कोड का आंसर होगा वहाँ 88305, अगर हमारे 5 स्पेसिमेन है तो हम 88305 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्पेसिमेन यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे 2 कोड से रिलेटेड, जो कि हमारा फ्रोजन सेक्शन का और डीकैल्सिफिकेशन का। अगर आपको सिनारियो में कभी भी फ्रोजन सेक्शन मिलता है देन यू हैव टू कोड 88331 वाला कोड, है ना। अगर आपको सिनारियो में कभी भी डीकैल्सिफिकेशन दिखता है देन यू हैव टू कोड 88311। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, इससे आप
बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला जो गाइडलाइन है वो है रिलेटेड टू पैनल, ठीक है, पैनल कोड्स को हम कैसे कोड करेंगे, ठीक है, उसके लिए हमारे कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। 5 रूल्स हैं जिसको कि हम पैनल टॉपिक से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा उस टाइम पे फॉलो करेंगे, ठीक है। डीपली मैं आगे ये टॉपिक्स आपको सारे समझाऊंगा आगे विद क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे आपको और बेटर आइडिया लगेगा। अभी यहाँ पे गाइडलाइन बता रहा हूँ जिससे आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है, क्या चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब देखो जो हमारा पैनल टॉपिक है उसमें हमें 5 चीज़ें याद रखनी है। पहली क्या है, जो हमारे पैनल होते हैं उनको हम जब कोड करेंगे जब उसमें सारे टेस्ट परफॉर्म करेगा डॉक्टर। लाइक एक पैनल है उसमें 10 टेस्ट हैं तो डॉक्टर 10 और टेस्ट करना चाहिए, ठीक है, मतलब 10 टेस्ट डॉक्टर को परफॉर्म करना चाहिए। अगर 10 में से 9 भी कर रहा है तो हम उस पैनल को कभी भी कोड नहीं करेंगे। इस टेस्ट को डॉक्टर करेगा उनको हम सेपरेटली कोड करेंगे। पैनल कोड हम जब भी कोड करेंगे जब डॉक्टर सारे जो पैनल में टेस्ट हैं उनको परफॉर्म करेगा, ठीक है। दूसरी ये है कि 51 एंड 52 मॉडिफायर हम पैनल कोड के साथ में कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको सिनेरियो में ऐसा कुछ दिखता है, लाइक किसी ऑप्शन में आपको 51 एंड 52 मॉडिफायर दिखता है विद पैनल कोड, यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट दैट ऑप्शन, वो कभी भी राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा है डू नॉट कोड पैनल कोड दैट हैविंग सेम टेस्ट। कहने का मतलब ये है अगर 2 पैनल के पास में सेम टेस्ट हैं, मतलब 2 पैनल में सेम टेस्ट हो रहे हैं तो उन पैनल को हम कभी भी एक साथ कोड नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा जो पैनल है 80047 एंड 80048 दोनों के पास में सेम टेस्ट हैं, ठीक है, बस डिफरेंस किसका है, वो कैल्शियम टोटल और कैल्शियम आयोनाइज्ड का, तो उनको हम एक साथ कोड नहीं करेंगे। अगली चीज़ है इफ एनी टेस्ट इज परफॉर्म सेपरेटली फ्रॉम पैनल कोड कोडेड सेपरेटली विद पैनल कोड। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लो डॉक्टर ने 9 टेस्ट किए हैं, ठीक है, 9 टेस्ट हमारे एक पैनल में आ रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसा टेस्ट है जो डॉक्टर ने किया है 10वां, ठीक है, बट उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम 9 टेस्ट को तो एक पैनल से शो कर देंगे, जो हमारा एक टेस्ट बचेगा उसको हम सेपरेटली कोड कर देंगे। ये कहने का मतलब है इस रूल का, ठीक है। अगला है जो कि हमारा लास्ट है वो ये है ग्रुप ऑफ टेस्ट ओवरलैप 2 और मोर पैनल रिपोर्ट द पैनल दैट इनकॉर्पोरेट्स द ग्रेटर नंबर ऑफ टेस्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है गाइस, अगर मान लो 2 पैनल हैं, 2 पैनल में एक पैनल के पास में कम है टेस्ट, ठीक है, एक के पास में ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पैनल हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट रखेगा उसको कोड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो यहाँ पे दे रखा है डू नॉट रिपोर्ट 80047 इन कंजक्शन विद 80053। कहने का मतलब ये है 80047 पैनल है उसको हम 80053 के साथ में कभी भी कोड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 80053 है वो लार्ज पैनल है, ठीक है, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट हैं, इसीलिए वी कैन नॉट कोड टुगेदर, ठीक है। जो हमारा 80047 वाला पैनल है उसके जो सारे टेस्ट हैं वो इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट होते हैं, तो उसको हम एक साथ कोड नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस ये है सारी गाइडलाइन जो कि हमें फॉलो करनी है 11 पैच चैप्टर में। आई होप आपको सारी गाइडलाइन समझ में आ गई होंगी और इन गाइडलाइन को हम डीपली देखेंगे फर्दर जो वीडियोस आएंगी उसमें, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोज रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइस।